तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम अपनी चर्चा जो भागवतम का सबसे हृदय है उस पर करेंगे, और वो है जो जाना जाता है रास पंचाध्याय के नाम से। तो पद्म पुराण में भगवान ने कहा है कि मद भक्ता विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। तो मैं अपने भक्तों के विनोद के लिए विविध क्रियाएं करूंगा। वो भगवान की जो विविध क्रियाएं हैं उन्हीं को भगवान की लीला कहा जाता है। और हम जो अपनी भागवत परिचय के सत्रों में प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से आरंभ किए थे, और अब हम उस यात्रा में यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भगवान की जो सबसे गुह्यतम लीलाएं हैं वो आ गई हैं। हमारा कोई भी अधिकार नहीं है इन पे चर्चा करने का, लेकिन क्योंकि हमने एक निर्णय लिया था कि हम हर सत्र में कुछ अध्यायों पर चर्चा करेंगे, इसलिए शिल प्रभुपाद और गुरु महाराज के अनुगत्य होके हम केवल एक समरी के फॉर्म में इनको देखेंगे। तो आज हम एक सत्र में पूरी पंच अध्याय जो है रास के, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहले ये समझ लें कि भगवान के दर्शन जो है वो भागवतम के अंदर होते हैं, क्योंकि पहले दो स्कंद जो है भगवान के चरण कमल हैं, और उसके बाद ऊपर ऊपर जैसे हम जाते हैं तो भगवान के मुखमंडल के दर्शन होते हैं, जो कि दशम स्कंद है। और भगवान की जो स्मित मुस्कान है वो जो है रास पंच अध्याय है। मतलब ये पांच जो चैप्टर्स हैं ये भगवान की मुस्कान से कंपैरिजन किया गया, जो स्मित हास्य है उनके मुख पे, उससे। तो भगवान ने ये सब लीलाएं क्यों की? इसलिए नहीं की कि हमें कंफ्यूज कर दें। भगवान कहते हैं कि ये सब लीलाएं इसलिए की गई हैं क्योंकि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम अस्थिता। भगवान क्या बता रहे हैं कि भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए मनुष्य के रूप में भगवान ने ये देह को धरा है और यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए जो भी लीला भगवान की है वो हमारे ऊपर अनुग्रह है, भगवान की विशेष कृपा है कि ये लीला है। और हम
बहुत भाग्यशाली हैं कि इस लीला के बारे में हमने कुछ सुना या कुछ जाना अपने इस जीवन काल में, क्योंकि कई सारे जीवन हमारे निकल गए लेकिन हमने इन लीलाओं के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुना। अब ये अलौकिक भगवान की लीला है जो रास लीला है, कैसी अलौकिक है कि एक रात्रि जो ब्रह्मा जी की होती है, जो 1000 दिव्य युग की साइकिल होती है, उस साइकिल के बराबर का समय जो है 4 प्रहर के रूप में भगवान ने वहां पे प्रदर्शित कर दिया। तो हमारे धरती के 4 प्रहर में ब्रह्मा जी की पूरी एक रात्रि आ गई, या फिर 1000 जो है दिव्य युग की साइकिल आ गई। और जो 500 करोड़ योजन में फैला हुआ जो रास मंडल है, वो 5 योजन जो ब्रजमंडल है उसके अंदर आ गई। तो ये विशेषता है, ये कोई साधारण धरती की लीला नहीं है, ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट उस सेंस में नहीं है। ये एक बहुत अलौकिक दिव्य जो है वो भगवान की लीला है जो नित्य है। वो नित्य लीला का प्रदर्शन भगवान ने यहाँ पे किया जब वो भौम वृंदावन में आए। तो इस तरह ये जो रास पंचाध्याय, ये 5 जो अध्याय हैं, ये किस पर अनुग्रह करने के लिए किए हैं भगवान ने? हम सब जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भक्ति में जो बाधा है वो इन रास पंचाध्यायों के अध्ययन से दूर होती है। इसलिए कई बार रास पंचाध्याय के बारे में सुनते हैं तो मन में आता है कि इनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद ने जब कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड पुस्तक लिखी, तो ऐसा नहीं किया कि उन्होंने ये रास पंचाध्याय के अध्यायों को डिलीट कर दिया हो या उसके बारे में चर्चा नहीं की हो। उन्होंने जितना भागवत में दिया है और जितना हमारे लिए भक्ति के लिए आवश्यक है उतना उन्होंने उसमें डिस्कशन किया। लेकिन ये भी कहा कि सडनली यू शुड नॉट जंप टू 10th कैंटो नॉर टू दीज 5 चैप्टर्स। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या बात करें तो बोले चलो रास लीला की बात करते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक रूप से समझते हुए चलें तो हम इन अध्यायों पर चर्चा कर सकते हैं बोनाफाइड तरीके से, और इसको अलाउड भी किया गया। तो ये सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या ये चर्चा बोनाफाइड है। तो यस, ये चर्चा बोनाफाइड है। शिल प्रभुपाद एक बार एक बहुत बड़े उनके जो है लाइफ मेंबर थे, उनके घर पर रुके थे, और वो लाइफ मेंबर जो थे वो किसी दूसरे वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करते थे, लेकिन इस्कॉन के लिए फेवरेबल थे। तो प्रसाद वगैरह के बाद में जब प्रभुपाद रेस्ट कर रहे थे, तो पति पत्नी जो दोनों लाइफ मेंबर्स थे वो प्रभुपाद के कमरे में आए, उनको प्रणाम किया और बोला कि हम जो है वो भगवान की वो जो इंटीमेट लीलाएं हैं उसके बारे में आपके मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि those are very higher esoteric pastimes and we should not discuss them। फिर उसके बाद फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो फिर प्रभुपाद ने रिपीट किया, बोले बट वी वांट टू लिसन फ्रॉम योर माउथ, ऐसा उन्होंने बोला। तो प्रभुपाद ने बोला कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभुपाद इज फुल्ली क्वालिफाइड, ही इज a नित्य सिद्ध डिवोटी, बट ही इज सेइंग इन a humble way that you become first qualified to listen to what you are demanding। तो कई बार हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स रहते हैं वो सडनली और एकदम से डिटेल में इन सब लीलाओं में जाना चाहते हैं, और एक बड़ा वर्ग है भारत में विशेषकर जो ये सुनना भी चाहता है। उनको अच्छा भी लगता है, हाँ हाँ बताइए भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, उनकी गुहितम लीलाओं के बारे में बताइए, बिना ये जाने कि क्या वो जो बोल रहा है उसका हेतु क्या है उसको बोलने के पीछे, और जो एक्चुअली सुन रहा है क्या वो क्वालिफाइड है। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारे इतने जो सत्र हमने लिए, हमने जनवरी 2024 में हमने ये सत्र आरंभ किए थे, और तब हमने पहला सत्र लिया था कि तैयारी की जाए कैसे भागवत पढ़ने की। और फिर उसके बाद जून 25 होते तक हम जो है दशम स्कंद में पहुंचे, और जून 25 में हमने फिर एक सत्र लिया था कि दशम स्कंद में कैसे एंटर करें। और उसके बाद अब ये जो है सितंबर एंड आ गया है, अब हम जो है वो उन 5 अध्यायों पर पहुंचे। तो ये 75 सेशन हमारे हो चुके। 75 इंटू 1.5 आवर्स, मतलब इतने आवर्स हमने भागवत पे चर्चा की है। उसके बाद हम इन 5 अध्यायों पे
एक सत्र में एक आउटलाइन के रूप में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आपको इजोटेरिक नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये जरूर पता चलने वाला है कि ये दिव्य रास लीला जो है वो सबसे गुह्यतम लीला है। और ये कई टीकाकारों ने कहा कि ये जो 5 अध्याय हैं ये पंच प्राण की तरह हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही ये 5 अध्याय जो हैं प्राण के समान है भागवत के। और भी कई टीकाकार हुए, उन्होंने कहा कि ये 5 जो अध्याय हैं ये 5 अध्याय ऐसे हैं जैसे कि हृदय हो भागवत का। तो आज हम भागवत के हृदय में, भगवान के हृदय में, भगवान का जो प्राण है, जो प्रेम है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो हमने जो भागवत के पहले सत्र में सुना था उसको हमें याद रखना चाहिए। और वो क्या था कि भगवान ने पहले श्लोक में ही उद्घाटित हुआ था कि भगवान कौन है, सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य हैं, उन सत्य पे मैं ध्यान लगाता हूँ। और पूरी भागवत में पहले 9 स्कंद में वही सत्य कौन है, उनका सत्य का परिचय क्या है, किस एंगल डायमेंशन से कैसे उनको समझ सकते हैं, ये बताया। और भागवत का जो परिभाषा सूत्र है उसने हमें क्या बताया, पहले कैंटो के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आज जो भी हम चर्चा करेंगे किस नजरिए, दृष्टि और चश्मे से देखना है कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कुछ लीला करेंगे। अब जब स्वयं भगवान लीला करेंगे तो उस पे प्रश्न मत उठाइए, क्योंकि वो कौन कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। अब कोई कहे अरे कहाँ 9 स्कंद पढ़े हैं, सीधे क्यों नहीं ये पढ़ लें 5 अध्याय जैसे सब पढ़ रहे हैं दुनिया में। तो अगर आपको हीरा खरीदना है तो हीरे की कीमत देनी पड़ती है। आपको सोना खरीदना है तो सोने की कीमत देनी पड़ती है। अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो आपको ये तत्व के आधार पे ही समझना पड़ेगा। नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम नॉर्मली बोलते हैं, बोले 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे 5 वैष्णव संप्रदाय। तो किसी ने उनसे पूछा, महाराज 5वां कौन सा है, हमने तो सुना नहीं कभी। तो बोले 4 तो सब जानते हैं, बोले 5वां है वंचक वंचित संप्रदाय। बोले वंचक वंचित संप्रदाय क्या होता है, बोले वंचक वंचित संप्रदाय का अर्थ होता है कि चीटर्स और चीटेड का संप्रदाय। बोले वैष्णविज्म में सबसे बड़ा संप्रदाय न श्री संप्रदाय है न मध्य संप्रदाय है, बोले सबसे बड़ा संप्रदाय है वंचक वंचित संप्रदाय। और बोले हर संप्रदाय के लोग इस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे क्योंकि लोग चीटेड होना चाहते हैं तो उनको चीट करने के लिए लोग भी हैं जो उनको चीपली इन लीलाओं के बारे में बताते हैं। और इसके बारे में प्रभुपाद बार बार बोलते थे कि चोर गुरु चंडाल चेला नरक में जाए ठेलम ठेला। बोले गुरु भी चोर है तो चेला भी कुछ कम नहीं है, चंडाल है वो। और दोनों नरक में जब धक्का मुक्की होगी तो बोले अरे गुरुजी आप यहाँ, अरे चेले तुम भी यहीं नरक में। तो सब कहाँ पहुंच जाएंगे, नरक में पहुंच जाएंगे। तो हम ध्यान रखें कि इसको चीपली न लें। इसलिए हर कोई बोल रहा गोपी गीत सुनाओ, गोपी गीत सुनाओ, गोपी गीत की व्याख्या करो, गोपी गीत समझाओ। तो उनसे क्या बोलना चाहिए, पहले भगवत गीत पढ़ो, पहले भगवत गीता समझो, पहले भगवत गीता की कितनी टीकाएं समझी आपने, कितने एंगल से आपने भगवत गीता के श्लोकों को समझा। भगवत गीता जिस दिन समझ में आने लगे, गोपी गीत अपने आप समझ में आने लगेगा। और अगर आप गोपी गीत समझने जाओगे भगवत गीता समझे बिना, तो फिर वही नरक में जाए ठेलम ठेला, नरक में जाके ठेलम ठेला ही होने वाला है। क्योंकि हम चीपली ले लेंगे, हमको लगेगा कि यार ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर चल रहा है, बोले मैं भी ऐसे ही करूँ क्या, मैं भी भगवान को ऐसे ही फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले समझना है कि भगवान कौन है, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर हम समझेंगे कि गोपियां कौन है, उनकी जो स्थिति है वो क्या है आध्यात्मिक स्तर पे। फिर हम समझेंगे कि ये चर्चा कौन कर रहे हैं, तो हमें इस बात की गहराई समझ में आएगी कि ये चीपली लेने वाले अध्याय नहीं है, इनको ठीक से समझना चाहिए। तो ज्यादातर लोग जो सीधे गोपी गीत या भगवान की ये गुह्यतम लीलाओं की चर्चा सुनते हैं वो सोचते हैं कि भगवान तो एक इमोरल पर्सन है, उनका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है।
उससे जो थोड़े बेहतर लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान तो एक तरह से रेडिकल सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने देखो 16,000 रानियां कहाँ जाती बेचारी, तो उन सबसे विवाह किया और उनको एक सम्मानजनक स्थिति दिलाई। तो भगवान तो वुमेन वुमेन के केयर टेकर हैं, बोले सोशल रिफॉर्मर हैं, अपलिफ्टर हैं। उससे थोड़े से आगे बढ़ते हैं लोग, तो कहते हैं नहीं, भगवान तो जो है वो अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है, मालूम नहीं है, कृष्ण विष्णु से आते हैं। और फिर उसके आगे जो बढ़ते हैं वो समझ पाते हैं कि नहीं, भगवान तो अवतार ही हैं। और हम इन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे जो ये मानते ही नहीं कि कृष्ण कुछ है। वो तो कहते हैं कृष्ण एक महापुरुष होंगे, एक हिस्टोरिकल फिगर होंगे। और एक बड़ा वर्ग है वो कह देता है कि कृष्ण तो एक माइथोलॉजी है, एक कहानी है जो बहुत फेमस हो गई, तो उसको एक ऐसा कल्ट स्टेटस मिल गया कि लोग उसके फॉलोवर हो गए। अब इतनी वैरायटी तो भगवान को समझने की है भारत में। अब उनमें से कौन है जो यहाँ पे एंट्री का जो है अधिकारी है? तो इस में एंट्री का अधिकारी केवल वो है जो ये समझता है कि भगवान एक्चुअली स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिसने ये टेम्पलेट को एक्सेप्ट नहीं किया है वो रास पंचाध्याय को समझने का अधिकारी नहीं है, चाहे वो कितनी लच्छेदार भाषा में बात करे। क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, इसको समझना चाहिए। हमारी सबकी नेचुरल टेंडेंसी चेतना की ये है कि कितना नीचे हम गिर सकते हैं, हम तुरंत तैयार बैठे रहते हैं। और नीचे गिरूं क्या मैं, और नीचे आ सकता हूँ, बेसमेंट में, सेकंड बेसमेंट में, गड्ढे के अंदर, जमीन के नीचे, कहाँ जाऊं मैं? जितना नीचे गिर सकता हूं मैं अपनी चेतना को गिराता हूं अपने ही प्रयासों से, कोई और नहीं करता है प्रयास। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो क्या सोच रहे हैं हम कि मैं करता हूं? तो मैं सोचता हूं तो मेरी चेतना का स्तर क्या हो जाता है, बहुत निम्नतर स्तर हो जाता है। तो कई बार लोग भक्त भी बनने लगते हैं, भक्तों का संग भी करने लगते हैं, फिर उन्हें प्रश्न उठता है कि ये भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये लीला ही नहीं करते, कंफ्यूजन ही नहीं होता। लेकिन फिर याद रखना चाहिए कि भगवान अगर कुछ भी करते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। वो आपसे पूछ के परमिशन लेके तो नहीं करेंगे कि मैं ये कर लूं क्या लीला, जीव आत्मा हूं, मुझे परमिशन दो, थम्स अप करो। मैंने डाला है व्हाट्सएप पे, कितने लोग पोल में पार्ट ले रहे हैं। हाँ, अच्छा करूं मैं लीला कि नहीं करूं, उठाऊं गोवर्धन, रहने दूं? अच्छा अच्छा बना कर रहे हैं लोग, रहने देते हैं, क्योंकि बाद में लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हम ये भूल जाते हैं कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो आत्मा राम है, आप्त काम है, वो रसराज है, रास बिहारी है। अब जो रसराज है, रास बिहारी है, आप्त काम है, आत्मा राम है, वो आपसे परमिशन लेने तो नहीं आएंगे सर कि कर लूं मैं ये लीला कि नहीं करूं। फिर मन में आता है नहीं करते तो कंफ्यूजन कम नहीं होता क्या? भगवान समझे नहीं शायद इस बात को। भगवान जान नहीं पाए कि कलयुगी जीव कैसे सोचेंगे। नहीं, ये भगवान की ये जो लीला है ये उनकी करुणा की पराकाष्ठा को दिखाने वाली लीला है। ये प्रदर्शन है भगवान की करुणा का, भगवान कितने करुणामयी हैं इसको वो दर्शा रहे हैं। और अगर भगवान इतने करुणामयी हैं तो इस लीला में कहाँ पे करुणा है उसको हम देखते हैं। और ऐसा नहीं कि ये प्रश्न हमारे ही मन में उठते हैं, कलयुगी जीवों के मन में उठते हैं। लीला के समापन के समय स्वयं परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि ऐसी लीला क्यों की भगवान ने। वो अपेरेंटली पर स्त्रियां थी, उनके साथ भगवान को विहार करने की रात्रि में क्या आवश्यकता थी? ये मॉरल कोड एथिक्स के बियॉन्ड क्यों चले गए भगवान? और अपेरेंटली ऐसा नहीं लगता कि ये भगवान का एक इमोरल एक्ट हो गया। तो ये याद रखना चाहिए कि जैसे सूर्य भगवान की जब रोशनी पड़ती है तो हर जगह पड़ती है, और कोई गंदगी से गंदगी वाली जगह हो वहां भी पड़ती है, और वो विष्टा के ऊपर भी पड़ती है तो उसको भी वो प्यूरिफाई कर देती है। क्या सूर्य भगवान पे इस गंदगी का कोई असर पड़ता है? वो बियॉन्ड है, वो इस हमारे अजम्पशन के बहुत दूर है। हमारी जो सोच है तार्किक बुद्धि, उससे बहुत परे हैं भगवान।
इसलिए ये सोचना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो याद रखना चाहिए कि जैसे सूर्य भगवान पे हमारा बस नहीं चलता। जैसे अग्नि जब जलती है तो आप जो डालना है डाल दो, उसमें सब जल के राख हो जाएगा। ऐसे ही भगवान है, भगवान के सम्मुख कोई भी क्रिया जो है वो भौतिक नहीं हो सकती। भगवान अगर आपके सामने खड़े हैं और भगवान आपके साथ कोई भी आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो कैसी है, वो आदान प्रदान जो है वो हमेशा आध्यात्मिक ही होगा, क्योंकि भगवान में लेश मात्र भी भौतिक कुछ भी कलमश नहीं है, और ना कलमश उनको छू सकता है, माया उनको छू भी नहीं सकती। अब पॉइंट क्या है, अगर हमारे मन में थोड़ी भी शंका है और उस शंका के साथ हम भगवान की इस लीला में एंटर करेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम बेबिल्डर हो जाएंगे। और वो बेबिल्डरमेंट क्या करेगा, ना हमारे लिए अच्छा है, ना भगवान और भक्तों के लिए अच्छा है, क्योंकि हम फिर अनर्गल कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, आदत है हमारी, और वो जो है हमारे लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि भक्ति में जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई थी उसमें हॉल्ट लग जाएगा, क्योंकि हमारे मन में एक डाउट आ जाएगा। भगवान ने भगवत गीता में ही कहा था, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करेगा अर्जुन वो विनाश को प्राप्त होगा। भगवान की लीला पे अगर हम संशय करेंगे तो हम क्या होंगे, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जो भी डाउट में रहेगा, जो भी बिविल्डर्ड रहेगा, वो कौन रहेगा, वो सब वही रहेगा जो कंडीशन सोल है, मतलब कि जिसका अभी भौतिक कलमश दूर नहीं हुआ है। भौतिक कलमश से हमारा अर्थ ये नहीं कि सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाए, लेकिन मन में ये स्पष्ट हो जाए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर भगवान की लीला में हमको यही स्पष्ट नहीं हुआ कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो बात नहीं बन पाएगी। तो भगवान ने तो कहा था कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो परित्राण साधुओं का क्या करते हैं, वो दुष्कृतिनों का विनाश कैसे करते हैं, वो यहाँ पे भगवान दर्शाएंगे कि कैसे वो साधुओं का परित्राण करते हैं। ये लीला साधुओं के परित्राण होने की लीला है। तो फिर वो सोचते हैं कि भगवान जो इतनी इमोरल एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं, सुप्रीम लॉर्ड जो है। और भी तो देखो आप, माखन चोरी की लीला से आरंभ करो तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए भगवान ने अपने जीवन में जो मॉरल कोड के अगेंस्ट थे। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हम सोचते हैं कि हमारा जो लॉजिक का टेम्पलेट है, हमारी जो तार्किक बुद्धि है, उसमें भगवान फिट होना चाहिए। और अगर उस तार्किक बुद्धि में भगवान फिट नहीं होते तो हम कहते हैं कि इलॉजिकल है। जबकि समझना क्या चाहिए, भगवान इलॉजिकल नहीं है, भगवान ट्रांस लॉजिकल है। भगवान हमारी सो कॉल्ड मॉरलिटी और सो कॉल्ड एथिक्स के बियॉन्ड है। ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भगवान को हम नहीं बांध सकते, भगवान को यशोदा मैया नहीं बांध पाई, बहुत कठिनाई से बंधे। तो भगवान को हम बांध लेंगे अपनी ये छोटी सी मूंगफली के बराबर जो हमारी बुद्धि है उससे, नहीं बांध सकते। इसलिए भगवान को कोई बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता। भगवान ट्रांस लॉजिकल है। तो जब ये लीला सुने तो ऐसा ना लगे कि भगवान इलॉजिकल काम कर रहे हैं, नहीं, भगवान ट्रांस लॉजिकल काम कर रहे हैं। जैसे एक जेल में जो जेलर है वो भी जेल में दिखता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो जेल में आया है तो वो कोई क्राइम करके आया है, नहीं। ऐसे ही भगवान संसार में दिखते हैं विहार करते हुए, रास विहारी, लेकिन वो अपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे आए, वो अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आए हैं। वो इसलिए नहीं आए हैं कि उनको कुछ जो है वो यहाँ से चाहिए। वो तो आप्त काम है, आत्मा राम है, सर्व संतुष्ट हैं, स्वराट है, उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए कई बार लोग कहते हैं रास लीला, तो हम भी करें फिर रास लीला। भगवान ने की रास लीला, उनका कैरेक्टर ऐसा था, तो हम भी थोड़ी रास लीला करें क्या। तो हम हमेशा कहते हैं, जो प्रभुपाद की बात है, प्रभुपाद दो बात हमेशा ऐसा जब भी प्रश्न उठता है कहते हैं, वो कहते हैं कि रास लीला के पहले भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला की है, तो आप पहले तो गोवर्धन धारण करो। वो भी 7 साल की उम्र में करना पड़ेगा, वो भी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, हमें पता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है शिव जी को कॉपी करते हैं और कहते हैं कि हम भी गांजा भांग पिएंगे। तो उनके लिए क्या उत्तर है, शिव जी ने हलाल पिया था, पहले आप हलाल का एक बूंद पी लो,
और इसके बाद जिंदा बचो तो जरूर आप जो है वो गांजा भांग सब पीना। तो समझने की बात क्या है, भगवान को इमिटेट नहीं करना है इस लीला को सुन के, भगवान की पोजीशन को हमको समझना है। भगवान अकेले पुरुष हैं और बाकी सब कुछ प्रकृति है। बाकी सारे जो लोग हैं उनको पुरुष होने का अभिमान है, लेकिन केवल पुरुष एक है, वो भगवान। तो क्योंकि वो अकेले पुरुष हैं, तो वो प्रकृति बनी एंजॉयमेंट के लिए है। तो अगर वो प्रकृति के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो क्या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए? तो ये हमने समझा कि जो लीला कर रहे हैं, जो लीलाधर हैं, वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो वो हमारे लॉजिक के परे हैं, वो तीन गुणों के परे हैं, वो मॉरल एथिक्स के सारे कोड के परे हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र पुरुष हैं। अगर 9 अध्याय 9 स्कंद भागवत के पढ़ने के बाद ये हमारा भाव नहीं जागृत हुआ है भगवान के प्रति, तो हमको इसके आगे भागवत में नहीं बढ़ना चाहिए, फिर से वापस जाना चाहिए फर्स्ट कैंटो पे और फिर से पढ़ना आरंभ करना चाहिए और देखना चाहिए कि भगवान के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के जो पोर्स हैं, उससे ये ब्रह्मांड जो है आता है, जिसमें फिर गर्भोदकशाही विष्णु एंटर करके उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये है भगवान। भगवान को हम अपने तरह से तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे अगर भगवान की कृपा नहीं। फिर कोई भी लीला होने के लिए क्या होता है? एक समय होता है, एक व्यक्तियों का समूह होता है जिसके साथ भगवान वो लीला करते हैं। क्या भगवान ने सबके साथ रास लीला कर ली? नहीं। वो स्पेसिफिक गोपियां हैं जिनके साथ कर रहे हैं, जिन्होंने कात्यायनी व्रत में भगवान को पति के रूप में वर्ण करने के लिए वरदान मांगा था। भगवान अगर इमोरल होते तो इस लीला का स्वरूप कुछ और होता। और समय भी कब है? जब कात्यायनी व्रत हो गया है, जब शरत काल जो है आरंभ हुआ है और शरद पूर्णिमा का दिन है, जो कि उद्दीपन की तरह कार्य कर रहा है। तो भगवान उस काल में उनको ध्यान आता है उन गोपियों का जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया। और अब जो वो बांसुरी बजाते हैं तो वो सबके लिए नहीं है, वो बांसुरी किसको सुनाई दे रही है? जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं। इसलिए आज के सत्र का नाम ही ये है कि जब भगवान बुलाते हैं तो क्या होता है। व्हेन कृष्णा कॉल्स व्हाट हैपन्स। जब भगवान बुलाते हैं तो क्या होता है? अगर आज हमको भगवान बुला लें, चलो 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 चलो, एक सीट वैकेंट है, कौन आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? अरे भगवान, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, ऐसा करें कि अगली वाली जब सीट खाली हो तो बताइएगा। और हम में से अगर किसी को पकड़ के भी ले जाया जाए कि चलो चलो चलो, पकड़ के ले चलते हैं इसको वहीं पे, तो हम जैसे ही वहां फ्लाइट से उतरेंगे, हम पूछेंगे रिटर्न की फ्लाइट का टिकट दे देना, थोड़ा देख दाख के मैं आता हूँ आधे घंटे से, फिर वापस यहीं छोड़ देना। पॉइंट ये कि हम उतने परिपक्व ही नहीं है कि हम वहां पे रह भी पाएंगे, इसलिए भगवान हमको बुला नहीं पा रहे। तो भगवान का इनविटेशन सबके लिए है, लेकिन वो इनविटेशन एक्सेप्ट करने का अधिकार हमारा अभी नहीं। तो जब भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो वो, उसको कहते हैं टेक्निकली फिफ्थ नोट। तो वो नाद ब्रह्म का जो स्वर है, वो स्वर सबको नहीं सुनाई देता। भगवान की बांसुरी की विशेषता है कि वो ऐसी फ्रीक्वेंसी में बजाते हैं कि जिसको वो सुनाना चाहते हैं उसको सुनाई देगी। पूरी भीड़ बैठी होगी लेकिन वो सुनाई बांसुरी भगवान की उसको देगी जिसको वो सुनाना चाहते हैं। तो भगवान की बांसुरी क्या है? श्रील प्रभुपाद एक बार एक रूम कन्वर्सेशन में बताते हैं कि भगवान की बांसुरी का स्वर क्या है। बोले वो गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन ही भगवान की बांसुरी। और गुरु महाराज भी एक लेक्चर में इस बात को रिपीट करते कि बांसुरी का स्वर हमको तो नहीं सुनाई दिया। जब गुरु महाराज ने लेक्चर लिया और कुछ समझाया हमें, तो वो वही बांसुरी का स्वर ही था जो हमको सुनाई नहीं दिया, जो हमको समझ में नहीं आया, जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे लॉजिक में वो फिट नहीं हुआ। तो हमको लगता है कोई बहुत ऐसा अलौकिक स्वर जो है सुनाई देगा तो पता लगेगा अरे यही है बांसुरी। बांसुरी क्या है? हर दिन जो गुरु महाराज कह रहे हैं वही बांसुरी है। वही हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सुनो। बांसुरी क्या है? जब हम श्रील रूप गोस्वामी को पढ़ते हैं तो श्रील रूप गोस्वामी अपनी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं? वाचो वेगम मनसा कुरोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। यहाँ से वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का आरंभ करते हैं। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का अंत कहाँ पे होता है?
अंत होता है बोले राधा रानी के बारे में, राधा कुंड के बारे में बता के। ये पूरी रोड है जिससे हमको चलना है। अब हम बोले वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो हमारा नहीं हुआ है। वेगों पे हमारा कोई भी जो है कंट्रोल नहीं है। सब वेग जो है वो पागल घोड़ों की तरह भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। और फिर हम कहें कि नहीं, हमको भी थोड़ा सा बांसुरी का स्वर सुनाई दे जाए, तो नहीं। ये गोपियों की स्थिति क्या है, वो राग भक्ति में डूबी हुई है भगवान की। तो डूबी हुई है वो, एक माह तक उन्होंने कात्यायनी का कठिन व्रत किया है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अब गोपियों को तो कात्यायनी व्रत से भगवान की बांसुरी सुनाई दे गई और भगवान ने उनको इनवाइट कर लिया, हमारा क्या? हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हमारा कभी अधिकार बनेगा क्या? तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हम क्यों भाग्यशाली हैं कि वो जो रास्ता है कात्यायनी व्रत के थ्रू भगवान को मिलने का, वो तो बड़ा कठिन है। उससे भी सरल मार्ग जो है हमको दिया चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि वही रास लीला का जो भाव और आनंद है, जब महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के युगल स्वरूप जब आते हैं, तो वो वही भाव किस रूप में दे रहे हैं, जो उन्होंने संकीर्तन का आंदोलन दिया उसके रूप में। तो किसी को लग सकता है ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अगर आप चैतन्य चरितामृत को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो रास मंडल है वही श्रीवास आंगन है। तो श्रीवास आंगन में भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में रात में कीर्तन कर रहे हैं, उसमें वही रस और भाव है जो रास मंडल में है। लेकिन रास मंडल में बहुत सारे प्रश्न हैं, मॉरलिटी के ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन श्रीवास आंगन में ऐसा कुछ भी नहीं। और आप देखेंगे तो सारे कैरेक्टर भी वही हैं जो वहां पे थे, और वही अब यहाँ पे किसी और फॉर्म में है, एक्सटर्नल। लेकिन महाप्रभु का भाव क्या है? तो हमने इन सत्रों में दो तीन बार इस बात पे चर्चा की कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन। बोले हमारे आराध्य भगवान कौन है? बोले ब्रजेश के जो सुत हैं वो हैं। और कहाँ पर रहते हैं? बोले तद धाम वृंदावन। तो उनकी सेवा कैसे करनी है? रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। ब्रज वधुएं जैसे भगवान की आराधना करती हैं, ये हमारा जो है रास्ता है। तो महाप्रभु ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमको किनको फॉलो करना है? बोले व्रज वधुओं को फॉलो करना है, वो गोपियों को फॉलो करना है, मंजरियों को फॉलो करना है, उनके अनुगत्य जो है वो सीखना है। बोले कैसे सीखेंगे? ये इंस्ट्रक्शन कहाँ दिया गया? तो बोला कि शास्त्रम भागवतम प्रमाणमलम प्रेम पुमार्थो महान। वो प्रेम पुमार्थ महान कहीं कोई इsoteric बुक ढूंढने की लिए जरूरत नहीं है। बोले वो कहाँ दिया हुआ है? भागवत के अंदर वो शास्त्र है। और ये किसका मत है? ये गौरांग महाप्रभु का मत है। तो हम सेफेस्ट रास्ते जा रहे हैं। सेफेस्ट रास्ता क्या है? चैतन्य महाप्रभु के थ्रू जो है यहाँ पर एंटर करना। चैतन्य महाप्रभु का भाव अगर आपको कभी समझना हो तो आप शिक्षा अष्टकम की प्रार्थनाओं को पढ़िए, और उसमें जो प्रोग्रेशन आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि आशील यशुआ पादरताम पे नष्टुमा। बोले आप अगर मुझे अपने पैरों के नीचे भी रोन दोगे, आप मुझे ध्यान भी नहीं दोगे, तो भी मैं जन्म जन्मांतर केवल आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ। ये भाव, ये शरणागति का भाव गोपियों के अंदर है। आप देखिए कि जब उन्होंने भगवान की बांसुरी के नाद को सुना, तो वो जो भी कार्य कर रही थी उस कार्य को तत्क्षण छोड़ा, और जिस स्थिति में थी उस स्थिति में भगवान के लिए दौड़ने लगी। अब आप बताइए कि क्या ये भाव है थोड़ा भी हमारे अंदर? हम तो अपनी स्थिति परिस्थिति को सुधारने में यहीं पे लगे रहते हैं। हम में से कितने हैं जो भगवान के लिए ऐसे तैयार हैं कि अभी अगर कॉल आ जाए तो हम भगवान के पास जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये समझना कि भगवान की इस रास लीला में जो एंट्री है वो कितनी डिफिकल्ट है। तो बोले अभी बहुत सारे गरबे चल रहे हैं शहर के अंदर। बोले कितनी है? बोले टिकट ले लेंगे चले जाएंगे, पहचान बना लेंगे किसी से चले जाएंगे, अप्रोच लगा देंगे तो चले जाएंगे। भगवान की जो रास मंडल है उसमें शिव जी जो है वो एंटर करना चाहते हैं, लेकिन उनको उस स्वरूप में एंट्री नहीं है जो
स्वरूप उनका है। लक्ष्मी जी आना चाहती हैं लेकिन उनको एंट्री डिफिकल्ट है। नारद मुनि आना चाहते हैं लेकिन उनको एंट्री नहीं है। अब अगर ये कोई इमोरल एक्ट होता, या ये ऐसा एक्ट होता है जिसको नहीं करना चाहिए था भगवान को, तो क्या ये शिव जी, क्या लक्ष्मी जी, क्या पार्वती मैया, क्या नारद मुनि, ये सब वहां एंट्री करने की कोशिश करते? क्या भगवान शिव जो है वहां पे द्वारपाल बन के स्क्रीनिंग करते कि कौन वहां एंटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा था, याद रखिए, देवीम प्रकृति आश्रिता, जो दैवी प्रकृति के आश्रित होगा, अर्थात जिसमें दैवी संपदा होगी, अर्थात जिसमें दैवी गुण होंगे। और दैवी गुण क्या होते हैं? विनम्रता। तो विनम्रता वो भाव है जिससे इस लीला में एंट्री मिलती है। और विनम्रता का प्रदर्शन कैसे किया भगवान ने? जब गोपियां उनके सम्मुख आ गई तो उन्होंने कहा कि अब तो आपने जंगल देख लिया, रात्रि बहुत है, यहाँ पे बड़े हिंसक पशु हैं, क्यों नहीं आप सब वापस चली जाती है। वो एक्चुअली परीक्षा ले रहे थे कि हो सकता है बहुत एन्चेंटिंग साउंड था इसलिए आ गई हूँ, और अब जब मैं ऑप्शन दूंगा तो चली जाएंगी वापस। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अब तो हमने सारी लाज जो थी वो छोड़ दी है, अब आपका ये वेणु सुन के हम तो आ गई हैं, अब हम आपके दर्शन करना चाहती हैं। और बहुत सुंदर प्रार्थना करके कहती हैं कि आपके चरण कमल से हमारे चरण एक कदम भी दूर ना हो। ये प्रार्थना है उनकी। कितनी सुंदर प्रार्थना है। इज वॉइस नॉट ऑडिबल? आ रही है आवाज। तो भगवान जो बताना चाहते हैं हमको इस लीला में वो ये कि यहाँ पे एंट्री के लिए कुछ ना कुछ प्री क्वालिफिकेशन चाहिए। और वो एंट्री की प्री क्वालिफिकेशन उन्होंने दर्शाई कि जैसे शिव जी को गोपियां ले गई एक विशेष स्थान पे, नारद मुनि को भी एक कुंड के अंदर स्नान कराया, फिर उनका जो स्वरूप आया, चाहे वो गोपेश्वर महादेव के रूप में हो, चाहे नारदी गोपी के रूप में हो, तब उनको जो है वो अपना जो है स्थान मिला। इस तरीके से इस लीला में एंट्री करने के लिए जेंडर चेंज करना पड़ गया, तब उनको एंट्री मिली। तो वो जो सर्वशक्तिमान है उनको भी अपना सारा शक्ति का भाव छोड़ना पड़ा। लक्ष्मी जी को ऐश्वर्य का भाव जो है त्यागना पड़ेगा, तब उनको एंट्री मिलेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की ये लीला में एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। भक्तों के तौर पे हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं, जीवन में अपने उतार सकते हैं कि भगवान ने परीक्षा ली। किसकी ली? बोले गोपियों की भी परीक्षा ली। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सिंपल ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि हमारी परीक्षा नहीं होगी। हमारी तो बहुत सारी अभी परीक्षाएं बाकी है। इसलिए भगवान जब परीक्षा ले, तो भगवान कई बार ऐसी भी परीक्षा लेते हैं जब वो ऑप्शन देते हैं कि ये कर लो या ये कर लो। हर बार जब हम उस ऑप्शन में से एक चीज को चूज कर रहे हैं तो भगवान हमें रेटिंग दे रहे हैं कि इनका चॉइस सही था कि नहीं था। तो एक्चुअली एक विनम्रता होना चाहिए कि हमारी रियलिटी आज ये है कि हम ये लीला को सुनने के अधिकारी नहीं है। अब अगर यही भाव रहे तो हम कभी भी इस लीला को नहीं सुनेंगे। लेकिन इस लीला में जो रुकावट है सुनने में, वो क्या है? हमारी वासना है। और इसी लीला के अंत में इसकी फलश्रुति दी हुई है कि जो वासनाओं से पीड़ित है उसका जो भी उद्धार होगा वो किससे होगा? इस लीला के श्रवण से होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रीटमेंट भी वही है, और उस ट्रीटमेंट को करने के लिए लेकिन प्रिकॉशन भी है। तो इसलिए क्या हुआ? गोपियां आई, भगवान ने ऑप्शन दिया। जब उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो आपके लिए आई हैं और अब हम आपके बिना नहीं रह सकती, हमने सब कुछ त्याग दिया है, तो भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया। और जब एक्सेप्ट किया इस परीक्षा के बाद,
तो भगवान ने यमुना जी के किनारे अपना विहार जो है वो रास आरंभ किया। जैसे ही गोपियों के साथ रास आरंभ हुआ तो गोपियों के मन में एक ऐसा भाव आया कि देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान का हमें प्रेम मिल रहा है। और सब गोपी को लगा कि भगवान मेरे ही साथ जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। ये भी योग माया का रचा हुआ एक जो है स्वांग था। जब ऐसा हुआ तो वो गोपियां जो एकदम विनम्र हैं, उन गोपियों के अंदर भी थोड़ा सा प्राइड आ गया। और जैसे ही वो प्राइड आया तो भगवान कहते हैं कि प्राइड तो मैं किसी का भी सहन नहीं करता हूँ। तो भगवान क्या होते हैं, वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये भगवान क्यों अंतर ध्यान हो गए? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि आप थोड़ा भी प्राइड रखोगे तो मैं सामने भी रहूंगा तो मैं नहीं आपको दिखूंगा। ऐसे ही वही प्राइड है जिसके कारण हम भगवान को विग्रह रूप में नहीं समझ पाते। वही प्राइड है कि हम भगवान की टीचिंग्स को नहीं समझ पाते, शास्त्रों को नहीं समझ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भाव रहता है कि नहीं ये तो हमको आता है, ये तो हमको मालूम है, इनको तो हम नाप सकते हैं, इनको तो हम लिख सकते हैं, इनको तो हम समझ सकते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? इमेजरेबल है, उनको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता। भगवान को कोई भी समझ नहीं सकता। भगवान की जो सबसे बड़ी भक्तिन है वो गोपियां हैं। तो गोपियों के मन में भी जब गर्व की भावना आती तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने विशेष रूप से बता रहे हैं कि ठीक है, आपने कात्यायनी का व्रत किया होगा, आपने शरद पूर्णिमा का दिन जो है वो मेरी बजाई हुई बांसुरी की नाद का भी श्रवण कर लिया है, आप यहाँ तक भी आ गए अपनी लोक लाज को छोड़ के, आपको मेरा सानिध्य भी मिल गया, आप परीक्षा में भी पास हो गई। लेकिन उसके बाद जो गर्व आया तो भगवान ने तब भी उनका त्याग कर दिया। तो उनका मन चाहे कृष्ण ग्रहित मानसा था, मतलब कि उनका मन पूरी तरह से कृष्ण ग्रहण किया हुआ था। लेकिन योग माया ने हमें एक शिक्षा दी कि भगवान किसी के भी जो है प्राइड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि भगवान से किसी भी भाव में हम अप्रोच करें भगवान को हम पा सकते हैं। जैसे हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि कंस जो है वो भगवान को द्वेष के साथ में जो है वो चाह रहा है और पूरे टाइम भगवान ही दिख रहे हैं उसे सब जगह। तो उस भाव से भी उसको भगवान के अंत में दर्शन हो जाते हैं। क्रोध, भय, स्नेह, शिशुपाल के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण है कि अलग अलग भाव में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान वेलकम सबको करते हैं, अकोमोडेट सबको करते हैं, लेकिन प्राइड को वो अकोमोडेट नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, प्राइड के लिए कोई भी स्थान नहीं। इसलिए गोपियां जब देखती हैं कि अरे भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, तो वो समझ जाती है कि हमारी कारण हुआ है। और जब वो ऐसा भाव आता है उनका, तो वो क्यों आया है भाव, तो योग माया एक्चुअली भगवान से जो उनका सेपरेशन है उससे उनको कुछ सिखाना चाहती है योग माया। और वो क्या सिखाना चाहती है? वो ये सिखाना चाहती हैं कि जब वियोग होता है तो उसमें प्रेम की जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम कम नहीं होता है। वियोग वियोग के कारण प्रेम बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि वियोग अगर हमारा भगवान से है और हमें ये भाव आता है कभी कभी जीवन में कि भगवान के दर्शन मुझे क्यों नहीं हो रहे, तो इसमें चिंता नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरह का प्रेम का प्रदर्शन ही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि वियोग में भी हमें भगवान का भाव आए, और जब भगवान से मिलन हो तो उसमें भी भगवान का भाव आए। अब ये तो हमने समझा कि क्या स्थिति और परिस्थिति थी जब ये लीला हुई। हमने ये समझा कि जो लीला पुरुष हैं वो कौन है। हमने थोड़ा सा गोपियों के बारे में भी समझा। अब जो वक्ता हैं और जो श्रोता हैं उनको भी हम समझते हैं। तो वक्ता कौन है? बोले सुखदेव महाराज हैं, जो 16 वर्ष की उम्र में जो है विरक्त चूड़ामणि है, जिनको कोई भी और भान नहीं, अपने शरीर का ही भान नहीं है, जिसको जिनके लिए मेल फीमेल सेम है, जिन्होंने मन वचन कर्म से अपने आप को भगवान को समर्पित कर रखा है, जिन्होंने अभी अभी नवें स्कंद में बहुत सारा बताया है कि काम वासना से कितनी जो है कठिनाई होती है आध्यात्मिक जीवन में। और उसके बाद बोले अब ये गोपियों की और भगवान कृष्ण की लीला की चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि वक्ता जो है वो बहुत एलिवेटेड सोल है,
वो कोई मुंडेन अफेयर मेल फीमेल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको तो मेल फीमेल का भान ही नहीं है। तो हम फर्स्ट कैंटो में देख चुके हैं, जब वो जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ स्त्रियां थी, वो स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने आप को कवर भी नहीं किया, क्योंकि वो समझ गई कि ये तो जो है वो शरीर के सोच के बाहर की व्यक्ति है। तो वहीं जब व्यासदेव पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया। बोले ऐसा क्यों? उन्होंने पूछा। बोले आपका पुत्र तो इन सब सोच के बिल्कुल परे है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने मेल है कि फीमेल है। अच्छा, तो सुनने वाले कौन है फिर? जब वक्ता इतने महान है तो सुनने वाले श्रोता कौन है? तो सुनने वालों में तो बहुत एलिवेटेड सोल्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वहां पे बैठे हुए हैं, स्वयं नारद मुनि बैठे हुए हैं, व्यास देव बैठे हुए हैं। और सुनने वाले परीक्षित महाराज हैं, जो अब 2 ढाई दिन में मृत्यु को प्राप्त होने, जिसका 2 दिन के बाद मृत्यु होने वाला हो, वो बैठ के क्या कोई मुंडेन अफेयर पेज 3 का सुनेगा? उसके पास समय है क्या? वो तो भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, बोले कहाँ लिख गया फिर ये? बोले मनोहर कहानी में छपा कि सत्य कथा में छपा? बोले नहीं, ये अमल पुराण है श्रीमद् भागवत, उसके अंदर छपा। तो अमल पुराण के अंदर एक विरक्त चूड़ामणि एक मृत्यु आसन्न व्यक्ति को क्या सुना रहे हैं? बोले मेल फीमेल के अफेयर सुना रहे हैं? नहीं, ये भगवान की जो लीला की पराकाष्ठा है उसको सुना रहे हैं। और जो श्रीमद् भागवत, जो हमारे देवताओं के लोक हैं, देवलोक हैं, वहां पे जो मिलती है एडिशन, उसमें 100 करोड़ जो है वो श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 100 करोड़ श्लोक हैं। हमारे पास तो 18,000 श्लोक की शॉर्ट पॉकेट वर्जन है। वही 18,000 श्लोक का 12 स्कंद हमसे नहीं संभलता है, तो वो 100 करोड़ श्लोक वाला कहाँ से समझेगा? तो बहुत चूज करके इसमें दिए गए हैं कुछ श्लोक, तो एसेंस दिया गया, तो बहुत सारी बातें इसमें नहीं दी गई। इसलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्यों लगता है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि अभी इससे ज्यादा विस्तार से देते तो अकोमोडेट हम नहीं कर पाते। तो हमने देखा कि जो करने वाले वो स्वयं भगवान, जो पार्टिसिपेंट हैं वो महान नित्य सिद्ध उनके डिवोटी। उस पार्टिसिपेंट की लिस्ट में ऐड कराने के लिए शिव जी जो है लाइन में लगे हैं, लक्ष्मी जी लाइन में लगी, नारद मुनि लाइन में लगे, उद्धव लाइन में लगे। तो आप सोचो कि ये लीला कितना डीप सीक्रेट होगी, कितनी जो है वो गुह्यतम बात होगी। कैसी बात होगी कि लोग जो है वो किसी भी तरह इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वो जो भाव आता है कि नहीं, ये तो बहुत इजोटेरिक चीज है, बहुत गुह्यतम लीला है, क्या इस पे चर्चा करना चाहिए? तो हमने अभी चर्चा की थी कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी जो भक्ति में रुकावटें वो दूर होंगी। इसी लीला से हम जो है भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। इसलिए लीला का श्रवण करना और उसको ठीक से समझना, सही पर्सपेक्टिव में समझना गौड़ वैष्णव के बहुत आवश्यक है। ना उस रूप में समझना जैसे प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर समझाते हैं। तो गोपियां कौन है? तो गोपियां भी भगवान की ही जो है एक्सपेंशन है। भगवान के लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी आती है, और श्रीमती राधा रानी के एक्सपेंशन से सारी उनकी अष्ट सखियां नित्य सिद्ध जो गोपियां हैं वो आती है। भगवान कृष्ण की आयु इस समय क्या है? 7-8 वर्ष के वो बालक हैं। आज के जमाने में भी 7-8 वर्ष के बालक के मन में कोई काम वासना जागृत होती है क्या? तो ये तो हम द्वापर युग की बात करें, तब के 8 वर्ष के बालक में तो काम वासना जागृत ही नहीं हो सकती। और ये जो व्यू हैं गोपियों के, तो 32 जो हैं अलग अलग व्यू हैं गोपियों के। तो कुछ श्रुति रूपा गोपियां हैं, कुछ ऋषि रूपा गोपियां हैं, कुछ मिथिला की जो है रानियां हैं, कौशल अयोध्या, कुछ यज्ञ की जो है वो सीता हैं, जिनको भगवान ने यज्ञ के लिए स्वर्ण मूर्ति के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की थी, कुछ पुलिंद सबर की जो है कन्याएं हैं। ऐसे करके ये सब बहुत सिलेक्टेड ग्रुप है जो वहां पर आया है। और इन देवी कन्याओं इन सबके बीच में ये भगवान लीला कर रहे हैं। तो ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है जिनके साथ भगवान का विहार हो रहा है। तो इसलिए समझना चाहिए कि ये जो भी डिस्कशन हो रहा है और जो भी लीला हो रही है वो बहुत हाईली एलिवेटेड सोल्स के बीच में हो रही है। उनका भाव भगवान के प्रति है,
उस भाव को दर्शाने के लिए भगवान ने लीला की है कि जब मैं बुलाऊं, व्हेन कृष्णा कॉल्स, तो वी शुड एग्री टू लीव ईच एंड एवरीथिंग बिहाइंड, जैसे उन गोपियों ने किया। तो जैसा हमने बात की आज कि भगवान की ये लीला क्या है, ये भगवान की कृपा का दर्शन कराने का एक छोटा सा, ऐसा समझिए, झांकी है भगवान। ये भगवान की कृपा है कि आप जो है उनको अगर पाने की इच्छा करते हो तो भगवान हर तरीके से उस इच्छा की पूर्ति करना चाहती है। तो वाघासुर की लीला के बाद और ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जो हरण हो गया था गोप ग्वालों का, तो भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था उतने फॉर्म्स में, और उसी समय इनका विवाह जो है निर्धारित हुआ था। तो एक्चुअली विवाह किसके साथ निर्धारित हो गया? जो भगवान एक्सपेंडेड थे उनके साथ। तो इनका विवाह बाद में जब इनका रहना भी हुआ तो वो अपने पतियों के साथ रहती थी, लेकिन वो छाया रूप में रहती। और यहाँ जो भगवान की लीला हो रही है तो वो भगवान के साथ में जो विहार कर रही है वो उनका दिव्य स्वरूप है। इसलिए ये भी क्लियर समझना चाहिए कि ये बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए भगवान की कृपा जो है वो अलग अलग रूप में सबके जीवन में आती है। कभी कभी कोई कठिनाई के रूप में भी कृपा आ जाती है। जैसे कुछ गोपियां थी जिनको घर से बाहर उनके पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने, इन लॉज ने नहीं जाने दिया। तो वो जो ऋषिचारी गोपियां थी, श्रुतिचारी गोपियां थी, उनमें से कुछ ने भाव रूप में जो है भगवान से उस लीला में प्रवेश किया और उससे उनके साथ विहार किया। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन। तो ये शरीर के स्तर की लीला नहीं है, ये भाव के स्तर की लीला। तो साधन भक्ति में वो वेणु कैसे सुनाई देगी? बोले साधन भक्ति में वो वेणु सुनाई देगी जब सुबह जो है वो शंख बजता है कि चलो मंगल आरती करें, या जब गुरु महाराज का हम लेक्चर सुनते हैं और वो कहते हैं कि मेरे शिष्यों से मेरी ये अपेक्षा है, तो वही वो फ्लूट है, वही वो वेणु है जो सुनाई देती है। इसलिए हम कभी भी इस लीला को चीपली न लें। इस सत्र का यही पर्पस है। कभी भी हमारे मन में ये ना आ जाए कि चलो अब हम इस लीला के बारे में सुनने के अधिकारी हो गए हैं तो सुनते हैं। चौपाटी मंदिर में जब भागवतम होते होते इस सेक्शन तक आया तो क्या किया महाराज ने? महाराज ने 5 लेक्चर में ये पूरे 5 अध्यायों को समाप्त कर दिया। नहीं तो नॉर्मली एक श्लोक पे एक लेक्चर होता है, कभी कभी 2 श्लोक पे होता है। तो इस 5 अध्याय में लगभग 197 श्लोक है। तो 197 लेक्चर होते हैं इस पे। लेकिन महाराज ने 5 लेक्चर में, वो भी जो सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटीज हैं वहाँ के, उनको बोला गया कि आप बताइए और एक एक बार में एक एक चैप्टर को जो है वो समझा दीजिए आउटलाइन के रूप में। मतलब वहां पे जहाँ पे सब इतने प्योर सोल्स हैं, उन्होंने भी क्या निर्णय किया कि हम केवल आउटलाइन के रूप में इन चैप्टर्स को सुनेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने भी इसीलिए आज के सत्र में क्या किया, आज के सत्र में हमने एक आउटलाइन के रूप में समझा कि भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियों के मन में जो है बहुत विरह की भावना जागृत हुई। उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों को देखा तो उनको सांत्वना मिली। उन चरण चिन्हों को देखकर वो आगे बढ़ी कि भगवान इसी तरफ गए हैं। फिर उनका ध्यान गया कि इन चरण चिन्हों में तो 2 चिन्ह दिख रहे हैं, अर्थात कोई एक विशेष गोपी है जिस पे भगवान ने कृपा की है। और हमारे आचार्यगण कहते हैं वो विशेष गोपी श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान अलग से उनके साथ विहार कर रहे थे। और फिर एक जगह एक ही भगवान के बस चिन्ह दिखे तो उन्होंने ऐसा भाव किया कि अच्छा, यहाँ पे वो गोपी ने कहा होगा कि हमको कुछ जो है वो एक फूल तोड़ना है, तो भगवान ने शायद उन्हें उठा लिया होगा। और फिर थोड़ी दूरी पे देखा तो एक ही चिन्ह दिखे, लेकिन अब वो गोपी के चिन्ह दिखे और भगवान के चिन्ह नहीं थे। मतलब कुछ हुआ तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो क्या हुआ ऐसा कि भगवान अंतर ध्यान हो गए? तो एक्चुअली हम भगवान को इंडिपेंडेंटली अप्रोच नहीं कर सकते, ये श्रीमती राधा रानी भी जानती है। तो उनकी आह्लादिनी शक्ति है। तो वो जानती थी कि ये गोपियां जो विरह में हैं ये किसी भी तरह भगवान को अप्रोच नहीं कर पाएंगी मेरे बिना। और वो इतनी करुणामयी कि उनको लगा कि मैं अकेले विहार करूं और बाकी सब छूट जाएं पीछे, ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने ऐसा जो है वो एक्चुअली लीला में किया, ऐसा सीन हुआ कि भगवान जो है वो
इनसे भी थोड़े से जो है वो कुपित हो गए, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और अब ये राधा रानी भी मिल गई इन गोपियों को, और सब मिलके फिर खोजने लगे कि कहाँ चले गए भगवान, उन्होंने तो हमें बुलाया था, और अंतर्ध्यान हो गए। तो बहुत द्रवित होके, दुखी होके, ये सब इधर उधर ढूंढते हुए सोचने लगी कि कहाँ होंगे। तो वो यमुना के पुलिन में, यमुना किनारे पे आ गई, और सब बैठ के अब क्या करने लगी, सब बैठ के भगवान की लीलाओं को याद करने लगी। ये तरीका है भगवान को बुलाने का। तो भगवान की लीलाएं याद करने लगी, कैसे पूतना का वध हुआ, तो एक गोपी बोलने लगी मैं पूतना हूँ। एक के मन में आवेश आ गया कि मैं कृष्ण हूँ। फिर उसके बाद तृणावर्त, फिर उसके बाद एक एक लीला इतने भाव में चली गई कि जिन असुरों का वध नहीं भी हुआ है, वो भी लीला उन्होंने वहां पे एनेक्ट कर दी, गोपियों ने, इतना भाव में चली गई। और जब इस भाव में उन्होंने भगवान को खोजने के लिए उनकी लीलाओं को याद किया, उनको बहुत सारे उलाहने दिए, और वो जो श्लोक गाए, तो उसको हम कहते हैं गोपी गीत। और गोपी गीत के बाद में भगवान ने जब गोपी गीत का श्रवण किया, वो अलग अलग व्यू की अलग अलग गोपियों ने गीत गाया, भगवान से उनका जो भाव है उस भाव को सुनाते हुए गाया। श्रीमती राधा रानी भी वहां पर है। और जब राधा रानी का भाव भगवान ने सुना, तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान फिर से वहां प्रकट हो गए। और उसके बाद भगवान ने जो अपना रास का नृत्य है वो किया। और जब रास का नृत्य समाप्त हुआ, चार प्रहर हो गए, या ब्रह्मा जी के जो है 1000 युगों की साइकिल हो गई, तो उसके बाद भगवान ने गोपियों को बोला कि अब जो है प्रातःकालीन समय होने वाला है, आप सब वापस अपने अपने घर चले जाइए। जब वो सब घर गई, तो सब उनके परिवार वालों ने उसी तरह उनको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक छाया के रूप में तो वो वहां पर थी पहले ही, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और इस तरह भगवान ने अपनी ये बहुत ही गुह्यतम लीला जो है वो संपन्न कर दी, ऐसी गुह्यतम की वृंदावन में भी सबको नहीं पता है लीला, और हमको पता है। तो ये हमारे गुरु महाराज और हमारी परंपरा की कृपा है कि हमको ये लीला पता है। और अब क्योंकि हम बहुत जानते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान को भी हम पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही जानता है, यहाँ वहां ना बता दे। तो भगवान भी थोड़ा हमको सीरियसली लेते हैं कि अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं कुछ करेगा गड़बड़। तो पॉइंट ये है कि हम भगवान की लीलाओं को कितना जाने, उतना जाने जो हमारी परंपरा में हमको समझाया गया। तो हमको कैसे समझ में आएगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? बोले हमने लीला सुन ली, तो क्या इस लीला के सुनने मात्र से जो है वो प्रगति हो जाएगी? तो आगे हम जब 11th कैंटो में आएंगे, तो वहां पे एक बहुत सुंदर श्लोक आएगा कि भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चेष्टृक एक काला। तो क्या हो गया कि भक्ति में जो अनुभव होंगे, वो तो हमें आज तक हुए नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा वो अनुभव सही है कि मन की जो है भ्रम है? तो उसको उन्होंने कहा कि विरक्ति अन्यत्र, मतलब बाकी स्थानों से आपको अगर विरक्ति हो रही है, मतलब आपको भक्ति का अनुभव जो हुआ है वो सही है। वो कहते हैं कि कैसे? बोले जैसे भोजन को आप हाथ में लेके ग्रहण करते हो, तो जैसे ही आप ग्रहण करते हो आपको संतुष्टि भी हो जाती है, पेट भर गया। वो भोजन आपके रक्त में जाता है एसिमुलेट होके, तो आपको पुष्टि भी मिल जाती है, और अगली बार के लिए जो भूख लगना रहती है वो भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह जब हम भक्ति करें, तो ये संतुष्टि भी होना चाहिए कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान के धाम जाने का धीरे धीरे अधिकारी बन रहा हूँ, भगवान की लीला श्रवण का अधिकारी बन रहा हूँ। हमारी पुष्टि भी होना चाहिए भक्ति की कि हाँ कल से मेरी आज भक्ति सुधर रही है। ऐसा नहीं कि प्लेटू बनी हुई है कि नीचे जा रही है। घन तरल ना हो के घन होना चाहिए, घनत्व उसका भक्ति का बढ़ना चाहिए। और ये क्लियरिटी भी होना चाहिए कि बाकी जगह जहां मेरा अट्रैक्शन और मन लगता था, वहां से मेरी विरक्ति हो रही कि नहीं हो रही। जब तक वो नहीं हो रही है, तो फिर स्थिति में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो हमारा रास्ता रास लीला में कहाँ से एंट्री होगी? बोले शिव जी को एंट्री हो गई, गोपेश्वर महादेव बन गए। बोले नारद मुनि नारदी गोपी बन गए। बोले उद्धव भी अब प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भी प्रयास कर रही हैं। हमारी एंट्री होगी कि नहीं होगी? हमें कहाँ से एंट्री मिलेगी? हमारी एंट्री होगी शिल रूप गोस्वामी के अनुगत्य होके, क्योंकि रूप गोस्वामी जो है वो रूप मंजरी है, और उन्होंने उपदेश अमृत में हमको पूरा रास्ता दिखाया है।
तो उन्होंने कहा है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये वेगों पे सबसे पहले कंट्रोल करना है। एतान वेगान यो विशेषत धीरा, जो धीर पुरुष होगा, जो ऐसे अपने वेगों को कंट्रोल कर लेगा, वो धीर पुरुष जो है वो आगे बढ़ जाएगा। और यही धीर शब्द जो है वो, जब ये लीलाएं बता रहे हैं भागवत के अंदर, तो वहां पे भी आया कि धीर बनना पड़ेगा, अचिरेण धीरा। जो ये भक्तिमय लीला भगवान की सुनेगा, उसमें भी वो धैर्य आएगा, वो धैर्य आएगा। वो धैर्य कैसे आएगा? फिर वो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, ये जो छह चीजें हैं जो भक्ति को नष्ट करती, उनसे दूर जाएगा। और भक्ति में उसका उत्साह बने रहेगा, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये सब एक एक माइलस्टोन है भक्ति में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहले हमारे वेगों पे कंट्रोल करना सीखेंगे। वेगों पे कंट्रोल होगा तो हम अत्याहार से बचेंगे, अत्याहार से बचेंगे, उत्साह पूर्वक हम भक्ति कर पाएंगे, उत्साह पूर्वक भक्ति कर पाएंगे तो भक्तों का संग सच में ले पाएंगे, भक्तों के साथ प्रीति पूर्वक हम व्यवहार कर पाएंगे, प्रीति के लक्षण दिखने लगेंगे। फिर उसके बाद भगवान के नाम, उनकी रूप गुण लीला पे हमारा ध्यान टिकेगा। और जब वो शुरुआत में हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या लगेगा कि अरे कोई स्वाद नहीं है। लेकिन जैसे किसी को जॉन्डिस होता है तो वो मिठाई खाता भी है तो उसको मीठा नहीं लगता, क्योंकि जीभ के ऊपर एक कोटिंग है। लेकिन क्या होता है, वही खाते खाते कार्बोहाइड्रेट लेते लेते जॉन्डिस उसका कम हो जाता है। और जब जॉन्डिस कम हो जाता है तो उसे फिर से स्वाद आने लगता है। तो स्वाद तो जीभ के अंदर है, लेकिन ऊपर एक कोटिंग है। तो यही नाम ही जो है उसका इलाज भी है। नाम लेते रहेंगे तो वो कोटिंग हटेगी, और धीरे धीरे हमारे हृदय से जो है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। तब फिर जो है हमें पता लगेगा कि अरे सबसे जो होलीएस्ट स्थान है वो मथुरा है, और मथुरा मंडल के अंदर जो है वो वैकुंठ से भी महान स्थान है, जिसको भौम वृंदावन कहते हैं। उस भ्रम वृंदावन के अंदर भी गोवर्धन एक सबसे महानतम स्थान है। उस गोवर्धन के अंदर भी राधा कुंड जो है वो राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है। और बहुत सिलेक्टेड लोग होंगे जिनको पता लगेगा कि होलीएस्ट प्लेस क्या है। बोले राधा रानी का कुंड है, राधा कुंड है। तो बोले गोपियों में सबसे महान कौन है? राधा रानी। और राधा रानी का सबसे प्रिय स्थान क्या है? राधा कुंड। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? अपने वेगों पे कंट्रोल करके ये एक रास्ता आपका खुलेगा जो आपको राधा कुंड तक ले जाएगा। लेकिन हमारा जो मथुरा का रास्ता है वो मथुरा से ना जाके कहाँ से जाएगा? मायापुर से जाएगा। क्यों मायापुर से जाएगा? क्योंकि हम महाप्रभु के अनुगत्य होके जाएंगे, रूप गोस्वामी के अनुगत्य होके जाएंगे। और अगर आपको मायापुर जाना हो आज भी, तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? चाहे आप फ्लाइट से जाओ चाहे ट्रेन से जाओ, आपको कलकत्ता से जाना पड़ेगा। और कलकत्ता क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का स्थान। मतलब हमारा रास्ता कहाँ से जाता है? कलकत्ता से जाता है। कलकत्ता से मायापुर, मायापुर से वृंदावन, ये हमारा रास्ता है। तो हम इस लीला में कैसे प्रवेश करेंगे? हमारा आइटनरी क्या होगा ट्रैवल का? हमारा आइटनरी होगा श्रील प्रभुपाद को। जब हम सरेंडर हो जाएंगे तो हम ये रियलाइज करेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम ये रियलाइज करेंगे कि ये जो लीला है ये भगवान की बहुत ही गुह्यतम लीला है, लेकिन हमारे लिए की है भगवान ने। हम ये रियलाइज करेंगे कि किसी दिन हम इस लीला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ना होके वो इस तरीके से हम जाएंगे। तो ये सुरक्षित भी होगा, और ये जो है श्योर भी होगा। तो इसलिए हमारे लिए टीचिंग क्या है? हमारे लिए बहुत सिंपल टीचिंग है कि भगवान की इस लीला में एंट्री भगवान ने सबको दी है, जो भी क्वालिफाई हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन का कलयुग में सबसे सरल तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हमने रास पंचाध्याय के 5 अध्याय आज समाप्त किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंकित प्रभु जी हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। टिप्पणी तो कोई नहीं है, बस ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लेक्चर हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। आपने जो बताया कि कलकत्ता से होते हुए जाता है रास्ता, ये नहीं भूलना चाहिए हम कभी। बताते बताते बहुत, क्योंकि हम जब जो सुनते हैं वो बोलते हैं, तो ये नहीं आना चाहिए जो आपने बोला था प्राइड, तो गोपियों के भी उन्होंने सहन नहीं किया था। और हमारा तो कोई कोई मतलब एग्जिस्टेंस तो भी बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मतलब इनसिग्निफिकेंट ही सही सब शब्द है उसके लिए। हम्म, प्रभुपाद के अनुगत होना बहुत ज़रूरी है। और आपने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बोला था कि अब ये सब तो हमको कहाँ समझ में आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि रास्ता अगर वो है तो कलकत्ता पड़ता है, और प्रभुपाद के ही फॉलोअर बनना है तो आपको प्रभुपाद को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने बोला था कि सिंसियरली हमको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए। उस उतना करना है तो हमारा मतलब हम सही कर रहे हैं। यस प्रभु जी, यस। इसीलिए भक्तों के संग में प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना बहुत हमें जो है सेफ रखता है। क्योंकि अगर हमारा कोई भी डेविएशन हो रहा होगा तो कोई ना कोई हमें पॉइंट आउट कर देगा कि यू आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो वो जो गोपी भाव क्लब बन जाता है उससे हम बच जाएंगे। हमारा भाव फर्स्ट रहेगा कि प्रभुपाद ने जो हमको सिखाया है हम उस तरह से समझेंगे और उतना ही समझेंगे, हमको उससे ज्यादा समझने का लोभ भी नहीं है। बाकी सब जो है वो प्रभुपाद ने अश्योर किया है, वो रिवील होगा जब हम उसके अधिकारी हो जाएंगे। तो प्रीमेच्योरली उसको अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता भी नहीं। यस प्रभु, थैंक यू थैंक प्रभु जी। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? अमरीश प्रभु जी हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें तो बोलने की कुछ योग्यता भी नहीं है कि क्या बोले हम तो। लेकिन ये है कि जैसा आपने बताया कि प्रभुपाद के उसमें अनुगत होकर के हमको आगे रास्ता मिलेगा, कलकत्ता से होकर जाता है। हमको तो कलकत्ता का भी रास्ता नहीं मालूम था, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कलकत्ता तक जाने का रास्ता भी बताने वाले यहाँ पर हमें आप जैसे कि प्रभुपाद जी भी खुश होते होंगे जब हम आपको सुनते हैं। और अंकित प्रभु जी हैं, मैं इतना अच्छा एसोसिएशन मिला है कि कभी कभी मैं जी सोचता हूँ प्रभु ना, मतलब इस पे मुझे प्राइड होता है कि वाकई में क्या रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रभु जी, अभी मैं राधा गोविंद महाराज जी का एक दिन सुन रहा था। उन्होंने बताया जी। था कि कृष्ण भगवान जी जो है कभी कभी वो मतलब गाली सुनना पसंद करते हैं। वो गाली हाँ, सुनकर है वो मतलब ज्यादा खुश वो होते हैं। कहते हैं कि वेद वेद की ऋचाओं से और पुरुष सूक्त से जो देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं उससे ज्यादा अच्छा उनको लगता है जब गोपियां उनको कुछ भत्स ना कर देती हैं, कुछ बुरा भला कह देती हैं। तो भाव की भूखे हैं भगवान। यस प्रभु जी। उसमें जो गोपियां हैं, जैसे जब वो अपनी वीणा बजाते हैं भगवान, तो गोपियां जो है भागी चली जाती हैं जैसी अवस्था में वैसी ही। यस। तो ये एक इनका अलग भाव है। और गोपियां जो है फिर ये बोलती हैं कि हाँ, आप कुछ देर के लिए हम भूल जाएं तो हम ये कुछ सांसारिक काम कर लें। तो ये हाँ सही बात है। यस। यस, हमारा भाव ये रहता है कि हम कुछ देर भगवान को याद कर लें, उनका भाव रहता है कुछ देर भूल जाएं तो कुछ काम हो जाए हमसे घर के, नहीं तो हम घर के काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सही कंपैरिजन है। एक जब हमने ब्राह्मण पत्नियों के बारे में चर्चा की थी तो लगभग सेम इंस्ट्रक्शन भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को दिया था कि आप अब चले जाइए वापस, क्योंकि आपके पति जो है आपकी राह देख रहे हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां थोड़ा सा रेजिस्ट करती है लेकिन फिर सब चली जाती है और उनके पति उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रपोजल भगवान देते हैं लेकिन गोपियां वापस नहीं जाती है। इसलिए गोपियां जो है भगवान की महानतम भक्त हैं। और ब्राह्मण पत्नियों का स्तर टेक्निकली हम समझे हमसे तो बहुत ऊपर है, लेकिन टेक्निकली अगर हम समझना चाहें तो वो ये है कि वो ब्राह्मण पत्नियों का स्तर थोड़ा सा नीचे माना जाएगा, क्योंकि वो भगवान की मंशा
समझ के चली जाती हैं वापस। भगवान की इच्छा ही रही होगी उनको वापस भेजने की, लेकिन सोशल ऑर्डर में क्योंकि वो डिसरप्ट हो जाता बहुत ज़्यादा अगर वो वापस नहीं जाती। तो ये भी देखने की कंपैरिजन की बात है कि गोपियाँ क्यों महानतम मानी गई, क्योंकि ऑप्शन मिलने के बाद भी उन्होंने कहा हम तो यहीं पे रहेंगे। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। और जैसा आपने भी कहा कि गोपियों से भगवान का जो आदान प्रदान है वो अलग स्तर पे है। वो उनकी जो है ताड़ना भी सुन लेते हैं, बचना भी एंजॉय करते हैं, कुछ बुरा भला बोलती है तो वो भी चल जाता है। एक दान केली कौमुदी एक पुस्तक है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जहाँ पे भगवान दान मतलब टैक्स ले रहे हैं, और टैक्स के बीच कई बार झड़प हो जाती है इनकी दूसरे ग्रुप के साथ में, गोपियों के साथ में। एक बार गोपियां इनको पकड़ के बांध भी देती हैं, बट ही इज एंजॉयिंग इट। तो ये भगवान का भाव है, वो भगवान ही समझते हैं और गोपियां ही समझती हैं। यस प्रभु। और महाराज तो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, राधा गोविंद महाराज। उनको सुनते रहिए प्रभु जी। थैंक यू। यस, थैंक यू प्रभु जी। तो अगर और कोई प्रश्न या शंका नहीं तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आज के सत्र में हमने भाव को ग्रहण किया होगा कि भगवान स्वयं भगवान है। वो जो भी लीला करें, जैसी भी लीला करें, वो सौराठ हैं, स्वतंत्र हैं, वो कर सकते हैं। तो उनका मिलना और उनका अंतर्ध्यान होना दोनों सही है, क्योंकि वो मालिक है। जैसे कोई किसी वस्तु का मालिक हो तो वो किसी को दे दे कभी, और कभी वापस ले ले। तो दोनों सही है, देना भी सही था कि दान में दे दिया, वापस भी ले लिया, तो वो तो मालिक है, वो ले ही सकता है। तो भगवान अपना समय, अपना प्रेजेंस कभी किसी को दे भी सकते हैं और कभी भी किसी से ले सकते हैं। उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। इसलिए भगवान का आना, अंतर्ध्यान होना, भगवान का रेसिप्रोकेट करना नहीं करना, सब कुछ भगवान की इच्छा है, लीला है, गोपियों के जीवन में भी और हमारे जीवन में भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। रास पंचाध्याय की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। थैंक यू।